तो ये जो डेरिवेशन है आज का, इसमें हम देख रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल अगर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर जाता है तो उसका पाथ कैसा होता है। तो अगर हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना है तो हमने रेड कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रखा है। यहाँ पे एक चार्ज Q है, उसका नेचर पॉजिटिव है। वो चार्ज यहाँ पे एंटर कर गया, उसकी वेलोसिटी एंगल बना रही है थीटा। तो हम उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको पहली चीज़ तो पता होनी चाहिए, वो ये कि जो फोर्स लगती है वेक्टर में, उस फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू में E वेक्टर। मतलब जो फोर्स लगेगी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन होगा वही जो डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो जो फोर्स लगेगी इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो कहाँ लगेगी? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो है एक्स डायरेक्शन। हम एक्स और वाई ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग है और वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो इस केस को हम दोनों केस में ब्रेक कर लेंगे, एक्स डायरेक्शन में अलग से और वाई डायरेक्शन में अलग से। तो अगर एक्स डायरेक्शन में देखा जाए तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो लगेगी Q इंटू में E। फोर्स फोर्स मास मान होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया Q इंटू E। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई QE अपॉन M। ये वैल्यू एक्सेलरेशन की आ गई है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस की निकाल रहा हूँ, तो एक्स, मैं सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, तो एक्स इक्वल टू यू टी। तो इनिशियल स्पीड एक्स में कितनी है उसकी? v cos थीटा। इनिशियल स्पीड एक्स में कितनी है? v cos थीटा। और इनिशियल स्पीड y में कितनी है? v sin थीटा। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे इक्वेशन, तो इनिशियल स्पीड एक्स डायरेक्शन में होती v cos थीटा इंटू में कोई भी टाइम t प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ए की वैल्यू है QE बाय M इंटू में टी स्क्वेयर। एक्स में तो ऐसे लग जाती है इक्वेशन। फिर बात हो गई वाई डायरेक्शन की। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड y में है, वो है v साइन थीटा। और वाई डायरेक्शन में फोर्स कितनी है? तो फोर्स वाई डायरेक्शन में 0 होगा। यहाँ पे हम ग्रेविटी को इग्नोर करते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की बात होती है तो जो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो फोर्स ग्रेविटी से कितने गुना स्ट्रांग होती है? अगर याद हो तो आपको, 10 टू द पावर 42 टाइम्स। तो इतनी ज्यादा लार्ज होती है कि हम ग्रेविटी को इग्नोर कर देते हैं अगर जब बात इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो वाई डायरेक्शन में हम फोर्स क्या लेकर के चलेंगे इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर? 0। तो वाई डायरेक्शन में अगर फोर्स 0 है, तो वाई डायरेक्शन में जब इक्वेशन लगाऊंगा तो लगेगी y इक्वल टू यू टी। तो इनिशियल स्पीड y में कितनी है उसकी? v साइन थीटा इंटू में t प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब y डायरेक्शन में जब फोर्स ही 0 है तो y डायरेक्शन का एक्सिलरेशन भी 0 होगा। तो y डायरेक्शन का एक्सिलरेशन भी 0 है। तो y की जो इक्वेशन बनी वो बनी v साइन थीटा इंटू में t। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको बोल देते हैं जो ये x वाली आई थी। तो इन दोनों में से अब हम क्या करेंगे? हम एलिमिनेट कर देंगे टाइम को, ताकि हमारे पास x और y में इक्वेशन आ जाए। तो टाइम की वैल्यू हम सेकेंड से ले लेंगे, तो वो क्या आएगी? y अपॉन v साइन थीटा। और इसको रख देंगे फर्स्ट में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी v cos थीटा इंटू में y अपॉन में v साइन थीटा प्लस QE अपॉन M टी स्क्वेयर, यानी कि वाई स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो एक्स और वाई यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमने निकाल ली। और हमारा मेन काम यहाँ पे ये बताना था कि जो x है और y है उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो जो x है वो प्रोपोर्शनल है y स्क्वेयर के। और ये किस तरह का रास्ता होता है? तो ये रास्ता होता है पैराबोला। और ये पैराबोला कैसे होगा उसको भी अगर समझना हो तो हम स्टार्टिंग में से समझ सकते हैं इस चीज को। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ऐसे थी। तो जो चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ था यहाँ पे,
वो चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर हुआ था, तो उसकी स्पीड के दो वैल्यू थी, एक वर्टिकल, एक ऐसे एक्स वाली स्पीड, एक वाई वाली स्पीड। तो वाई वाली स्पीड में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये तो क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो है वाई में, एक्सीलरेशन जीरो है। तो अगर आप फॉर्मूला लगाओगे इक्वेशन नंबर 1, तो वहां से आपको पता लगेगा कि ये क्या है, कांस्टेंट है। और ये वाली जो स्पीड है ये बढ़ती रहेगी, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में ये पार्टिकल यूं जा रहा था, तो बाद में धीरे धीरे करके इसकी जैसे जैसे मान लो कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुंच गया, तो मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 10 एक्स वाली स्पीड की, तो अब एक्स वाली स्पीड हो गई 20। वाई वाली स्पीड मान लो यहाँ पे 10 थी, तो वाई वाली स्पीड अब भी यहाँ पे 10 है, तो नेट स्पीड कुछ ऐसे हो गई। अब कुछ टाइम बाद और देखेंगे ऐसे, तो मान लो वाई वाली एक्स वाली स्पीड हो गई 400, ये वाली स्पीड तो अब भी 10 है। तो कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल इस तरह से पैराबोला के पाथ को फॉर्म कर लेगा। अगर x प्रोपोर्शनल होता है y स्क्वायर के या y प्रोपोर्शनल होता है x स्क्वायर के, तो जो रास्ता होता है वो पैराबोला होता है। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो, लेकिन मेन बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए कांस्टेंट, तो उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोला।